नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं आपका विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज के टेक्निकल फंडामेंटल शेयर रिव्यू में हम देखेंगे गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी। तो स्टॉक के मैंने परचेज किया है। अब इसके इस तरह से हमारे पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करने से एक बूस्टर स्टॉक का जो इंस्टेंटली 1 वीक 1 मंथ में हम इजीली गेनिंग अप। तो आइए इसके अंदर चर्चा करते हैं कि ये मुझे पर्टिकुलर शेयर जो है मैंने जो परचेज किया, तो मैंने क्या परचेज किया है उस हिसाब से मैं ये रिव्यू एक डेली जनरेट। तो दोस्तों, पहले तो आपको बता दूं सेक्टर जो था ये पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो जी आई पी सी एल जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी का, जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1980। जॉइंटली प्रोमोटेड द कंपनी जॉइंटली प्रोमोटेड है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, गुजरात एल्कालीज एंड केमिकल्स, गुजरात ऊर्जा विकास निगम जो अभी गुजरात इलेक्ट्रिक है, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव्स एंड हेवी वाटर प्रोजेक्ट। तो कंपनी का ओवरऑल जो मकसद था, तो वो ये था कि इसके जो प्रमोटर्स कंपनी है उस वॉट एवर द जनरेशन जो पावर जनरेट करे उतनी इलेक्ट्रिक प्रमोटर्स कंपनी फुलफिल हो। ओवरऑल इसका जो था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो नीड्स है प्रमोट फुलफिल हो। कंपनी ऑल्सो एंगेज इन कंडक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड कंप्लीशन ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे वर्क एज फ्यूजन साइट और कंडक्टिंग सर्वे फॉर मैपिंग ऑफ साइट डिपॉजिट एंड सेडे। कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है 5 मेगावाट्स ऑफ प्लांट्स जो सिचुएटेड एट वडोदरा एंड the company also received as ISI 9000 certified। कंपनी ये कौन कौन से जनरेट करती है, तो है गैस बेस्ड पावर जो है वडोदरा स्टेशन एंड वडोदरा स्टेशन है। उसके बाद जब देखते हैं एक नाइट पावर प्लांट से जो कोल से जनरेट ये लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, जो सूरत प्लांट है। उसके बाद आती है सोलार विंड एंड एसेट्स। तो दोस्तों एक ओवरऑल बता दूं कि गुजरात वर्ल्ड सबसे जो वर्ल्ड लार्जेस्ट माना जाता है हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी वो गुजरात में है। तो गुजरात में काफ़ी एक है जो कच्छ है, जो काफ़ी वहाँ पे बड़ा एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे। तो दोस्तों ये जो थी तो ऑलरेडी ये है, इसके अंदर है सोलर विंड एंड एसेट्स। अब जब हम एक देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी के जो फंडामेंटल्स हम कंपनी स्टेबल है, वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी है जो हम बाय करते हैं। एफिशिएंसी पुअर है, इसके जो फाइनेंशियल्स है तो पावर इंडस्ट्री में इसी। तो जब पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं दोस्तों, मुझे सब में से ये कंपनी अच्छी लगी, इसलिए मैंने ऐड ऑन करके। मार्केट कैपिटल की बात करें वो है 1377 करोड़। एंटरप्राइजेस वैल्यू की बात करें तो 1452 करोड़ है। उसके बाद पीई इसका है 7.51, 0.47। कंपनी की डेप्थ है वो 50% करीबन 50% नजर आ रही है, बट मोस्टली है एनर्जी में डेप्थ हमेशा ज़्यादा होती है, मुकाबले में कंपनी की कम है, बट स्टिल डेप्थ जो है पावर के हिसाब से ये पर्टिकुलर जो एनर्जी के मुकाबले में डिफरेंट प्रोस्पेक्ट। तो प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो भी अच्छा है। और ये आज का प्राइस है, जो लास्ट अपडेटेड प्राइस है, तो उसमें हम जो देख रहे हैं कि कल जो लास्ट लाइव सेशन था वो 90 आ गया था। 86 लो है, जो इसके अंदर 6% की मोमेंटम नजर आई है। और इसका 52 वीक जो हाई है वो 94.3 है। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट 50 वीक हाई पे है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स 55 वीक बेसिस काफी काम करते हैं, लॉजिक तो अलग है, बट मोस्टली एक ये भी प्लस पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं। और टेक्निकल बेस जो लो है वो है 6। दोस्तों अगर हम डिविडेंड की बात करें, कंपनी ऑलरेडी रेगुलरली डिविडेंड भी डिक्लेयर करती जा रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर रहे हैं तो 55% है, पब्लिक होल्डिंग 25% है, ई आई आई का इन्वॉल्वमेंट 17.5 है, एफ है लगभग 1.5%।
परसेंट। दोस्तों पिछले जो अगर हम देख रहे हैं जुलाई के अंदर अगर हम देखें कि जुलाई से काफ़ी इसके अंदर हैवी क्वांटिटी ट्रेडेड हो रहा है। जैसे कि अभी देखिए कि पिछले जुलाई में इसमें करीबन करीबन आसपास 1 करोड़ के हिसाब से ट्रेडेड हुआ है, जो उसके अंदर 46% की डिलीवरी, तो लगभग लगभग आप देख रहे हो 46-42% की डिलीवरी हो रही है सबसे। फिर उसके बाद दिसंबर में करीबन करीबन 2.5 करोड़ के आसपास, 2.3 करोड़ के आसपास ट्रेडेड हुआ था। इसके अंदर 1.5 करोड़ की इसके अंदर आप जो है 1 करोड़ का डिलीवरी हुआ। उसके बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो हुई थी वो आप नज़र कर रहे हो, वो है मार्च में और एक जून में। मार्च और जून में लगभग 2.7 करोड़ के आसपास इसमें ट्रांजैक्शन हुआ था, और इसकी जो डिलीवरी हुई करीबन करीबन डेढ़, आप देख रहे हो 40% की लगभग की अंदर। तो जुलाई का एक है, तो जुलाई में ऑलरेडी इसमें 1.2 करोड़ ट्रांजेक्शन हो गई है, ट्रेड हो गई है, और जिसमें से अभी तक 47% की डिलीवरी हो। तो दोस्तों एक इसके अंदर एक अच्छी डिलीवरी भी हमें देखने को। जब हम बात कर रहे हैं टेक्निकल, अभी हमने ये जो भी देख लिया है फंडामेंटल में देख लिया है, अब हम बात कर रहे हैं टेक्निकल। दोस्तों टेक्निकल में एक्चुअली ये भी चीज़ देखता हूँ कि कंपनी जो लिस्टेड है कितनी सारी। टेक्निकल जो है प्योरली पास्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का गेम होता है टेक्निकल मेरे हिसाब से। तो मोस्टली पास्ट जो है वो हमें देखने के लिए फिर हमें आगे पता चलता है कंपनी की स्ट्रक्चर हिसाब से टेक्निकल। तो जितना इसमें डेटा रहता है उसमें हमें हमारे लिए बेनिफिट। करीबन 2000 से लिस्टेड है कंपनी, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एंड डाउन होने के बाद भी काफ़ी एक अच्छे से सस्टेनेबल मोमेंटम में। तो दोस्तों अगर हम देख रहे हैं ये मंथली का टाइम फ्रेम है, जो लास्ट फॉल के बाद ये करीबन 8 तारीख में 90, जो करीबन 52 हाई के आसपास कर रहा है। तो 50 पीक आने के लिए करीबन करीबन 4% है। आई होप जल्द से। तो दोस्तों ये वीकली का टाइम फ्रेम है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म बेसिस के हिसाब से मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो टारगेट होने वाला है वो है, तो जिसका ऑलरेडी होल्डिंग है तो वो होल्ड रख सकते हैं। दूसरी बात, अपना ट्रांजेक्शन करने से पहले हमेशा ध्यान रखें, जो भी अगर मेरे व्यूज के ऊपर अगर आप फॉलो कर रहे हो, फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा ट्रांजेक्शन जो मैं ट्रेड करता हूँ उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज है जो मैंने देख के ट्रेड, तो ये प्योरली एजुकेशनल बेसिस पे। तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम जो देख रहे हैं, तो ये जैसे ही 92.5 के सस्टेन करना शुरू होगा, तो इसमें एक अच्छी तेजी आपको नजर आएगी। जो इसका टारगेट होगा 107, 107 के बाद होगा 127 पकड़ के चलते हैं मोटा, एंड देन उसके बाद ये 41-46 का। तो लॉन्ग टारगेट तो काफी टाइम जाएगा, आपको साल के आसपास जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 10 से 30% आने वाले महीनों में ही, तो मुझे ऐसा लग रहा है 1 महीने के अंदर ही ये। तो मेरी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसमें को शेयर किया हूँ। से मैंने किया, करेंटली मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। मैं वेट करूंगा और इसके अंदर तो ऑलमोस्ट 10-20% का एक मैं रेंज देखूंगा, फिर उस हिसाब से ऑलमोस्ट अगर जिन्होंने इसको इंटरेस्ट है, ये काफ़ी एक अच्छी है। अगर आप देख रहे हो इसने एक ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद अगर जैसे ही ये कल के दिन जो चलिए जो लाइव सेशन आएगा मंडे के दिन, ये 9.45 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो इसमें एक अच्छा नजर आएगी, और उसमें आप एंट्री करने की देख सकते हैं। तो दोस्तों हम जैसे स्मॉल रिटेलर्स जैसे हैं, जो मान के हम अगर इसके अंदर पर्टिकुलर 10,000 की इन्वेस्टमेंट डाल के दे, तो महीने भर में 10 से 20% भी मिलता है, तो वो बहुत बहुत बड़ी। इसी तरह से आप जो भी स्टॉक्स करोगे, एक बाय कीजिए, दो बाय कीजिए, आपका साल भर में वो 10,000 कब डबल हो जाएगा पता नहीं। तो कोई है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ये मेरा एक व्यू है। अगर स्मॉल ट्रेडर्स जो इस तरह से करेंगे, होप सो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये बात
अगर हम हाई इन्वेस्टमेंट में देखते हैं तो वो बहुत बहुत बड़ी बात, परसेंट मंथली वाइज मिलना कोई छोटी बात नहीं होती है। उस हिसाब से आप देखिएगा किस ये होता है दोस्तों। और एक बार बताना चाहूंगा कि मेरी जो पर्सनल है वो मैंने 85.56 के अंदर ली। अब जैसे ही ये 92 के, तो आप अपने हिसाब से मार्केट प्राइस से भी, करंट मार्केट प्राइस से भी ले सकते हैं, या जैसे ही सस्टेन हो सकता है उस हिसाब से आप अपना डिसीजन। मुझे ये एक अच्छा अच्छी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी लगती है। आई होप दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी जानना है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में लिख के दीजिए। होप सो अगर अच्छा स्टॉक रहा तो मेरे लिए भी बाइंग एक अच्छी बनी। तो दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।